हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जोफन-ओज लेमा बटरफ्लाई थ्योरम जो कि MSc प्रीवियस में है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है बटरफ्लाई थ्योरम की। तो स्टेटमेंट क्या होती है, हमने मान लिया B एंड C, B एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ग्रुप G के B और C दो सब ग्रुप है, B नोट एंड C नोट। B नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ B एंड C। B और C दो सब ग्रुप है ग्रुप G के दो सब ग्रुप है B एंड C, और B नोट और C नोट दो नॉर्मल सब ग्रुप है B एंड C रिस्पेक्टिवली। B का B नोट नॉर्मल सब ग्रुप है, C का C नोट नॉर्मल सब ग्रुप है। तब क्या होगा, देन B नोट B इंटरसेक्शन C अपॉन में B नोट, B इंटरसेक्शन C नोट इज आइसोमॉर्फिक टू C नोट अपॉन में C नोट, C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन B नोट। क्या है, B नोट है तो यहाँ पे B नोट आएगा, C नोट है यहाँ पे C नोट आएगा। B इंटरसेक्शन C है, C इंटरसेक्शन B हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C नोट है, C इंटरसेक्शन B नोट हो जाएगा। ये है इसकी स्टेटमेंट। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं हम इसकी स्टेटमेंट को। B और C दो सब ग्रुप है ग्रुप G के, B नोट और C नोट दो नॉर्मल सब ग्रुप है B और C के। तब क्या होगा, B नोट B इंटरसेक्शन C अपॉन B नोट B इंटरसेक्शन C नोट इज आइसोमॉर्फिक टू C नोट, आइसोमॉर्फिक टू C नोट C इंटरसेक्शन B, C नोट C इंटरसेक्शन B नोट। ये होती है स्टेटमेंट। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। हमने मान लिया नीचे वाले पूरे को हमने मान लिया H, B नोट B इंटरसेक्शन C नोट, इस पूरे को हमने H मान लिया, और हमने K मान लिया B, इस वाले को हमने B इंटरसेक्शन C को हमने K मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, B दिया हुआ है कि B नोट जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, B का नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, B का नॉर्मल सब ग्रुप है B नोट। अगर B नोट B का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हर एक B के लिए वो कम्यूट करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि K जो है वो B इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि K जो हो गया वो सबसेट हो गया B का। दिस इम्प्लाइज, अगर ये चीज़ B के लिए होल्ड कर रही है तो K के लिए भी होल्ड करेगी, क्योंकि K इसका सबसेट है। तो K B नोट इज इक्वल्स टू B नोट K फॉर ऑल K बिलोंग्स टू K। समझ आई यहाँ तक ये चीज़, कि ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि K जो है वो B का सबसेट है, तो ये चीज़ K के लिए भी होल्ड करेगी। अब हमारे पास गिवन है कि C नोट भी नॉर्मल सब ग्रुप है, C नोट नॉर्मल सब ग्रुप है, उस कंडीशन का यूज करेंगे। C नोट नॉर्मल सब ग्रुप है C का, तो B हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लिया, B इंटरसेक्शन C नोट, B नॉर्मल सब ग्रुप होगा
बी इंटरसेक्शन फी का, हमने यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन ले लिया, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया इधर और इधर। ये क्या है, ये के हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन फी जो हो गया वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया बी इंटरसेक्शन फी का। तो बी ये किसके इक्वल है, के इक्वल, तो ये के हो गया, मतलब बी इंटरसेक्शन फी नोट नॉर्मल सब ग्रुप हो गया के का। अगर ये के का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, इसलिए ये हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। समझ आया इतना? अब हम क्या कह रहे हैं, एच के जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एच की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट इंटू के। यहाँ पे क्या लगेगा, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ यहाँ पे इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये पूरी चीज़ इसके इक्वल है, यहाँ से इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। फिर हमने क्या किया, ये दोनों को इकट्ठा लिख दिया, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ यहाँ से के बी नोट के इक्वल है, तो ये चीज़ बढ़ गई के बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट। और ये पूरी चीज़ के बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, ये हमारी एच के इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। और ये सभी के लिए होल्ड करेगा। तो हमारा एक रिजल्ट होता है कि एच और के अगर सब ग्रुप है, ग्रुप जी के सब ग्रुप है, सच दैट कि एच के अगर के एच के इक्वल है हर एक के लिए, तो एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच के का, और एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का। के का तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से है कि एच के अपोन में एच, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। ये इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इफ रिजल्ट का यूज करते हुए हमने ये चीज़ लिखी है, ये एक रिजल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या मिल गया,
ये मिल गया। अब हमें ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एच भी पता है, के भी पता है, तो हमें वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, एच के और एच इंटरसेक्शन के की। तो हमें एच के की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। एच हमारा कितना है, एच हमारा यहाँ पे देखो कितना है, ये बी नोट बी इंटरसेक्शन फी नोट, तो यहाँ पे लिख दो बी नोट बी इंटरसेक्शन फी नोट। और के की वैल्यू कितनी है, बी इंटरसेक्शन फी, बी इंटरसेक्शन फी नोट बी इंटरसेक्शन फी, दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, बी इंटरसेक्शन फी। क्यों, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फी नोट जो होगा वो सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन फी का। क्योंकि हमें पता है ना फी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है फी का, तो ये दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लिया तो ये बी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया इसका, बी इंटरसेक्शन फी का। तो यहाँ पे हमें ये आ गया रिजल्ट। तो हमारा एच के की वैल्यू कितनी आ गई, बी इंटरसेक्शन फी। नहीं, एच के की वैल्यू कितनी आ गई, फिर हमें इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे बी नोट बी इंटरसेक्शन फी। तो यहाँ पे एच के की वैल्यू आ गई बी नोट बी इंटरसेक्शन फी। अब हमें शो करना है, वी नो शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू फी इंटरसेक्शन बी नोट बी इंटरसेक्शन फी नोट। हमें ये शो करना है। तो मान लेते हैं कि y जो है वो h इंटरसेक्शन में k में बिलोंग करता है। अगर y h इंटरसेक्शन k में बिलोंग करता है तो y h के अंदर भी जाएगा और y k के अंदर भी जाएगा। अगर y h के अंदर जाता है तो h किसके इक्वल है, b नोट b इंटरसेक्शन फी नोट के इक्वल है h। तो y किसके, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, b नोट b इंटरसेक्शन फी नोट, और इसको हमने लिख दिया b नोट, इसको हमने लिख दिया b। तो वेयर जहाँ पे हमारा b नोट किस में बिलोंग कर रहा है, b नोट में, कैपिटल b नोट में, और b किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, b इंटरसेक्शन फी नोट में। ठीक है, अब हमने मान लिया कि y जो है वो k में बिलोंग कर रहा है, k में बिलोंग कर रहा है यानी कि b इंटरसेक्शन फी में जाएगा। और b इंटरसेक्शन की फी किसका सबसेट है, फी का। और हमें यहाँ से पता है कि b किस में बिलोंग कर रहा है, b इंटरसेक्शन फी नोट में। तो b इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, b इंटरसेक्शन फी नोट में, और जो कि किसका सबसेट होगा, फी नोट। और फी नोट किसका सबसेट है, फी का। अब यहाँ से देखो हमने y को लिखा है b नोट इंटू बी, तो b नोट किसके इक्वल आएगा, y b इनवर्स के इक्वल आएगा, है ना। b नोट किसके इक्वल आएगा, y b इनवर्स के इक्वल आएगा। y किस में बिलोंग कर रहा है, c में, b इनवर्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये पूरा b नोट किसके अंदर बिलोंग करेगा, c के अंदर। और हमें यहाँ से ये भी पता है कि b नोट b में भी बिलोंग कर रहा है, b नोट b नोट में भी बिलोंग कर रहा है, b नोट में। तो b नोट किसके अंदर बिलोंग कर गया, b नोट किसके अंदर बिलोंग कर गया, फी इंटरसेक्शन b नोट, क्योंकि b नोट के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और b नोट सी के अंदर भी, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। आया यहाँ तक समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि b नोट b बिलोंग्स कर गया फी इंटरसेक्शन b नोट में, इंटू b इंटरसेक्शन फी नोट में, क्योंकि b तो पहले ही b इंटरसेक्शन फी नोट में बिलोंग कर रहा था और b नोट इसमें बिलोंग कर गया, तो दोनों के प्रोडक्ट इसमें बिलोंग कर गई। और ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल, तो ये y में, ये y के इक्वल है।
और ये y के इक्वल है, y किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखो y के इक्वल है ये, और y किस में बिलोंग कर रहा है, h इंटरसेक्शन k में। तो यहाँ पे ये किस में बिलोंग कर गया, h इंटरसेक्शन k में, जो कि सबसेट हो गया फी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन। अब फी इंटरसेक्शन बी नोट तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है बी इंटरसेक्शन फी का, हमने पहले पढ़ा है, पीछे किया है ना हमने। और फी नोट कैसे किया था हमने कि भाई फी नोट बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, दोनों तरफ फी का इंटरसेक्शन ले लो, फी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन फी नोट सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन फी का, क्यों, क्योंकि फी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है फी का, तो ये फी का सबसेट हो गया, दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, है ना। तो ये चीज़ भी हो गई। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, फी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन फी नोट सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन फी का, ठीक है। और फी इंटरसेक्शन बी नोट सबसेट होता ही है बी नोट का, तो यहाँ से क्या मिल गया, फी इंटरसेक्शन बी नोट सबसेट है बी नोट का, तो ये फी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन फी नोट सब, ये चीज़ किसकी इक्वल है, ये बी नोट के, तो बी नोट और बी इंटरसेक्शन फी नोट, और ये चीज़ पूरी किस क्या, इसकी वैल्यू क्या थी h, और ये क्या है k, ये हमारा k था ना, और ये हमारा h। अब हम इन दोनों इक्वेशन पे हमें क्या मिल गया कि देखो ये चीज़ पूरी k के इक्वल है, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, h के। इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन k, फी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन फी नोट, ये जो हो गया वो इसका सबसेट हो गया। अब यहाँ से देखो ये इसका सबसेट हो गया, यहाँ से ये इसका सबसेट हो गया, तो इन दोनों से कंबाइन करके ये इसका सबसेट हो गया, यहाँ पे ये इसका सबसेट हो गया, इन दोनों से कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि फी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन फी नोट जो हो गया वो h इंटरसेक्शन k के इक्वल हो गया, है ना। अब हमारा जो पीछे हमने प्रूव किया था ये वाला, ये वाली चीज़ प्रूव की थी, तो इस रिजल्ट में हम सारी वैल्यू उठा के रख देंगे, एच के की वैल्यू मिल गई, हमें के की भी वैल्यू मिल गई, एच की भी वैल्यू है, और एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू अब हमें हमने निकाल ली, तो इन सब की वैल्यू उठा के इस रिजल्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो एच के की वैल्यू की एच पुट करते हैं, सबसे पहले एच के हमारा कितना आया था, बी नोट बी इंटरसेक्शन फी, फिर एच की वैल्यू क्या है, बी नोट बी इंटरसेक्शन फी नोट इज आइसोमॉर्फिक टू बी इंटरसेक्शन फी अपॉन में एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू, एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू फी इंटर ये। अब हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं बी और बी नोट की जगह, बी की जगह सी कर देते हैं, बस बी और सी के रोल को चेंज कर देते हैं, मतलब कहने का ये है कि बी और सी के रोल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आया। अब हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन फी नोट जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है
और बी इंटरसेक्शन फी का, और फी इंटरसेक्शन बी नोट भी सबसेट है बी इंटरसेक्शन फी का। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया कि बी इंटरसेक्शन फी नोट फी इंटरसेक्शन बी नोट जो हो गया वो इक्वल हो गया फी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फी नोट के। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये दोनों तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमोर्फिक। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों रखोगे, अब देखो इक्वल हो गए ना। ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोमोर्फिक। तो बी इंटरसेक्शन फी बी नोट बी इंटरसेक्शन फी नोट, ये जो आइसोमोर्फिक टू फी नोट फी इंटरसेक्शन बी अपन में फी नोट फी इंटरसेक्शन बी, यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।